70 साल की उम्र, 32 दिन की समुद्र यात्रा, वह भी अकेले, जेब में केवल $7 और बैग में कुछ किताबें और कपड़े। ऊपर से यात्रा के दौरान जहाज में 2 बार हार्ट अटैक, लेकिन फिर भी वह जीवट इंसान अपने गंतव्य तक पहुंचता है। दोस्तों, यह कहानी आपको मनगढ़ंत या काल्पनिक लग सकती है, लेकिन यह एक सच्ची घटना है। यह कहानी है उस संत की जिसने अमेरिकियों, रूसियों सहित पूरी दुनिया को हरे कृष्ण महामंत्र पर झूमने को मजबूर कर दिया, जिसने अंग्रेजों को बताया कि कृष्ण भक्ति एक नशा है और यही सर्वोच्च प्रेम है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेकानंद विमल और आज हम बात कर रहे हैं विश्व प्रसिद्ध संस्था इस्कॉन के संस्थापक और विश्व भर में हरे कृष्ण मूवमेंट चलाने वाले अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की। दोस्तों, सच ही कहा जाता है कि संत किसी और मिट्टी के बने होते हैं। वे अपने तप और साधना से खुद को मानसिक और आध्यात्मिक तौर पर इतना मजबूत बना लेते हैं कि बड़ी से बड़ी समस्याएं भी उनके सामने घुटने टेक देती हैं। दोस्तों, श्रीला प्रभुपाद भी ऐसे ही एक संत थे जिनके सामने उम्र चुनौती बनकर खड़ी तो हो गई, लेकिन जीत न सकी। श्रीला प्रभुपाद का जन्म 1 सितंबर 1896 को कोलकाता में हुआ। इनके बचपन का नाम अभय चरण दे था। बचपन से सब कुछ ठीक ठाक गुजरा, लेकिन 14 साल की उम्र में इनकी माताजी का देहांत हो गया। प्रभुपाद को इस पीड़ा से गहरा आघात लगा, लेकिन धीरे धीरे वो संभल गए और अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाना शुरू किया। स्कॉटिश चर्च कॉलेज से प्रभुपाद ने अंग्रेजी की पढ़ाई की। इसी दौरान इनका ध्यान स्वाधीनता आंदोलन की तरफ गया और ये गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से जुड़ गए। इसी आंदोलन के कारण इन्होंने कॉलेज से अपने अंग्रेजी की डिग्री भी नहीं ली। दोस्तों, प्रभुपाद का झुकाव अध्यात्म और शास्त्र की तरफ भी था, अतः इसी दौरान उनकी मुलाकात उनके गुरु से हुई। गुरु को यह बात पता थी कि उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, सो उन्होंने प्रभुपाद को भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद करने का काम दिया, ताकि गीता का प्रचार प्रसार विदेशों में भी किया जा सके। प्रभुपाद ने गुरु का आदेश सर आंखों पर रखा और अपने आप को इस काम में झोंक दिया। उस वक्त टाइपराइटर भी नहीं हुआ करता था, इसलिए प्रभुपाद ने खूब सारे पन्नों पर इसका अनुवाद किया। एक दिन जब वह काम से घर पर लौटे तो पाया कि अनुवाद किए गए सारे पन्ने अपने स्थान से गायब थे। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि वो पन्ने कहाँ गए। पत्नी का जवाब हैरान करने वाला था। पत्नी ने कहा कि उन्होंने वो कागज रद्दी वाले को बेच दिया और बदले में चाय पत्ती ले ली। पत्नी से काफी कहा सुनी हुई और अंततः विचारों का मेल न होने पर प्रभुपाद ने घर छोड़ दिया। उन्होंने कुछ साल वृंदावन में गुजारे और इसी दौरान भगवत गीता का फिर से अनुवाद किया। उन्हें यह बात पता थी कि अगर उन्हें गुरु की आज्ञा के अनुसार गीता का विदेशों में प्रचार करना है तो उन्हें विदेश जाना होगा। इसलिए उन्होंने अमेरिका जाने की ठान ली। न्यूयॉर्क का टिकट लिया और पैकेट में महज $7 लेकर समुद्री रास्ते से 70 की उम्र में चल पड़े। इस 32 दिन की समुद्री यात्रा में उन्हें 2 बार हार्ट अटैक भी आया। दोस्तों, अमेरिका में इन्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन प्रभुपाद अमेरिकियों को बहुत अच्छे से जानते थे। उस वक्त 1965 में अमेरिका और वियतनाम का युद्ध चल रहा था और इसी कारण हिप्पी समुदाय अमेरिका आ गया था और अमेरिकी भी उनसे परेशान थे, क्योंकि वो बिना वस्त्रों के सड़कों पर घूमते थे, महीनों तक स्नान नहीं करते थे और हमेशा नशे में रहते थे। प्रभुपाद ने इन हिप्पियों को सुधारने का जिम्मा लिया, लेकिन इस काम में बड़ी मुश्किलें आईं। हिप्पी इनकी बिल्कुल नहीं सुनते थे। इनके मुंह पर सिगरेट पीकर फूंक देते थे, इनका सामान चोरी कर लेते
इत्यादि। लेकिन इसके उलट प्रभुपाद उन पर गुस्सा नहीं करते, बल्कि प्यार से इनके लिए खाना बनाते, उन्हें गुलाब जामुन खिलाते, उन्हें भगवत गीता का पाठ कराते, गीता सुनाते। इस प्रकार धीरे धीरे हिप्पीज प्रभुपाद के शिष्य बनने लगे। एक बार एक हिप्पी से प्रभुपाद ने पूछा, तुम नशा क्यों करते हो? उस व्यक्ति ने कहा, उससे मुझे अच्छा लगता है और मैं खुश रहता हूँ। तब प्रभुपाद ने कहा कि मेरे पास ऐसा नशा है जो तुम्हें हमेशा हवा में रखेगा, तुम हमेशा खुश रहोगे। उस हिप्पी ने कहा, ऐसा कौन सा नशा है? तब प्रभुपाद ने कहा, हरि नाम का नशा। मैं तुम्हें हरि नाम का नशा करना सिखाऊंगा, जिससे तुम हमेशा खुश रहोगे। दोस्तों, प्रभुपाद ने समझ लिया था कि अगर हिप्पियों को उन्होंने सलीके से आध्यात्मिक जीवन जीना सिखा दिया तो उनके जरिए वो पूरी दुनिया में अपनी बात पहुंचा सकते हैं। अतः उन्होंने हिप्पियों को हैप्पी बनाने का काम शुरू कर दिया। दोस्तों, इस प्रकार प्रभुपाद ने अमेरिका में धीरे धीरे 10,000 शिष्य बनाए। इनमें से 2 को ऑस्ट्रेलिया भेजा, 2 शिष्य को यूरोप, 2 को रसिया, 2 को भारत और अंततः पाकिस्तान तक शिष्यों को गीता प्रचार प्रसार के लिए भेज दिया। दोस्तों, किसी कार्य को सफल बनाने के लिए पैसों की भी आवश्यकता होती है। इसलिए प्रभुपाद और उनके शिष्यों ने मिलकर अगरबत्ती का व्यापार शुरू किया ताकि पैसा कमाया जा सके। दोस्तों, इस काम में महज 3 साल के अंदर $1 मिलियन का रेवेन्यू आना शुरू हो गया। इस दौरान उन्होंने करीब 550 पुस्तकें भी बांटी और इन माध्यमों से जो पैसे मिले उससे उन्होंने मंदिर बनाना शुरू किया। दोस्तों, प्रभुपाद धीरे धीरे चर्चित होते जा रहे थे। उनकी किताबें 25 भाषाओं में अनुवादित हो चुकी थीं। इसी दौरान उनके पास एक दिन हेनरी फोर्ड के पोते एल्फ्रेड फोर्ड आए। प्रभुपाद ने उनसे पूछा, हु इज हेनरी फोर्ड? उन्होंने कहा, हेनरी फोर्ड कंपनी के संस्थापक थे। प्रभुपाद ने फिर पूछा, नाउ वेयर इज ही? यह सुनते ही अल्फ्रेड फोर्ड को समझ आ गया कि यहाँ हर कोई खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है, फिर चाहे वह कोई राजा हो या किसी कंपनी का मालिक। इसके बाद अल्फ्रेड फोर्ड प्रभुपाद के शिष्य हो गए। दोस्तों, प्रभुपाद इतने चर्चित हुए क्योंकि वो रिलीजन यानी तथाकथित धर्म नहीं बल्कि अध्यात्म यानी स्पिरिचुअलिटी की बात कहते थे। दोस्तों, वह अध्यात्म की ही शक्ति थी जिसकी वजह से उन्होंने पूरी दुनिया में इस्कॉन के भक्त और 108 मंदिर बना दिए, जिससे पाकिस्तान जैसा कट्टर मुस्लिम देश भी अछूता नहीं रहा। आज पाकिस्तान में इस्कॉन के 12 मंदिर हैं जहां हर रोज भगवत गीता का पाठ होता है। दोस्तों, प्रभुपाद की संस्था सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक कार्य भी करती है। प्रभुपाद ने फूड फॉर लाइफ नाम का एक प्रोग्राम शुरू किया जिसके तहत हर इस्कॉन मंदिर में आज भी लोगों को शाकाहारी भोजन मिलता है। इस विषय में एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स कहते हैं, पहले उनके पास पैसे नहीं होते थे, इसलिए वो 7 मील चलकर इस्कॉन के मंदिर में जाकर अपनी भूख मिटाते थे। दोस्तों, प्रभुपाद लगातार काम कर रहे थे। किताबें लिखना भी एक महत्वपूर्ण काम था जिसे वो नहीं छोड़ सकते थे, लेकिन उम्र उनके इस लेखन कार्य में बाधा बन रही थी। इसलिए उन्होंने डिक्टाफोन की मदद लेनी शुरू की जिस पर वो रिकॉर्ड करते और उसी रिकॉर्डिंग को उनके शिष्य किताब की शक्ल दे देते। यह सिलसिला उनके आखिरी सांस तक चलता रहा। दोस्तों, आखिरी समय में वो बहुत ही दुर्बल हो गए थे। उनके शरीर में केवल हड्डियां ही बची थीं, लेकिन फिर भी वो काम कर रहे थे। वो डिक्टाफोन पर रिकॉर्ड कर रहे थे। उन्हें देखकर डॉक्टर भी हैरान हो जाते थे कि इस अवस्था में भी कोई अपने काम के प्रति इतना समर्पित कैसे हो सकता है। दोस्तों, आखिरकार 14 नवंबर 1977 को उन्होंने अपना देह त्याग दिया। दोस्तों, यकीनन संत बहुत अद्भुत होते हैं जिन्हें हम किसी सीमा में नहीं बांध सकते। प्रभुपाद भी एक महान आत्मा और गुरु थे जिन्होंने इस भारत भूमि पर जन्म लिया
और अनेकों कृष्ण प्रेमियों को नया मार्ग दिया। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।